बीज बोने वाले की दृष्टांत। एक दिन एक किसान अपने बीज बोने के लिए निकला। उसने बीज हर जगह बिखेर दिए और वे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पर गिरे, जिनमें से प्रत्येक उन लोगों के दिलों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर का संदेश सुनते हैं। 星号一 रास्ते के किनारे गिरे बीज। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। ये बीज खुले में पड़े थे और जल्दी ही पैरों तले रौंदे गए या पक्षियों द्वारा खा लिए गए। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते। इससे पहले कि वे विश्वास कर सके और परिवर्तित हो सके, शत्रु, जिसे यहां पक्षियों द्वारा दर्शाया गया है, उनके दिलों से उस संदेश को चुरा लेता है। 星号2 पथरीली मिट्टी में गिरे बीज। कुछ बीज पथरीली मिट्टी में गिरे जहां बहुत कम मिट्टी थी। ये बीज जल्दी अंकुरित हो गए, लेकिन क्योंकि मिट्टी उथली और पथरीली थी, पौधे जल्द ही सूर्य की गर्मी से मुरझा गए और सूख गए क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं थीं। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर का संदेश खुशी से प्राप्त करते हैं, लेकिन जब वे कठिनाइयों या उत्पीड़न का सामना करते हैं तो उनका सही विश्वास जल्दी ही गायब हो जाता है क्योंकि वह गहराई से जड़ नहीं पकड़ पाता। 星号 3 कांटों के बीच गिरे बीज। कुछ बीज कांटों के बीच गिरे। ये बीज बरे, लेकिन कांटे भी बरे और पौधों का दम घोंट दिया, जिससे वे फल नहीं दे सके। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन जीवन की चिंताओं, धन के आकर्षण और इस दुनिया के सुखों को अपनी आस्था को दबाने देते हैं, जिससे वे आत्मिक फल नहीं दे पाते। 星号 4 अच्छी भूमि में गिरे बीज। आखिर में कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, उपजाऊ और तैयार मिट्टी में। ये बीज बरे, विकसित हुए और एक भरपूर फसल का उत्पादन किया, कई गुना बढ़ गए। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसे समझते हैं और उसे जीवन में लागू करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रेम, भलाई और विश्वास, जो न केवल उन्हें बल्कि उनके आसपास के अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। यह दृष्टांत सिखाती है कि परमेश्वर के संदेश की प्रभावशीलता उस व्यक्ति के दिल की स्थिति पर निर्भर करती है जो इसे प्राप्त करता है। यह हमें उस प्रकार की मिट्टी पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है जो हम हैं और कैसे हम उपजाऊ भूमि बन सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न कर सके।